1 मार्च को वो लगभग 1:30 बजे अर्धनिर्मित जो कंस्ट्रक्शन था वो कोलैप्स कर गया। शटरिंग में उपयोग किए जा रहे थे, वो जंग लगे हुए थे और उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो कंक्रीट का लोड ले सकें। अर्थवर्क के सफिशेंट स्ट्रेंथन नहीं होने की वजह से पूरा का पूरा शटरिंग कोलैप्स कर गया है। कहीं न कहीं सहायक अभियंता और विशेषज्ञों के पूरे स्टेटमेंट में विरोधाभास स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। कठोर दंडात्मक कार्रवाई के लिखा, साथ साथ जो एजेंसी है उसको ब्लैकलिस्ट करने का रिकमेंड किया है। RWD डिवीज़न 2 के नेतृत्व में ये कार्य चल रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं अयाज। देखिए कि गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर गोपालगंज में एक बड़ा पुल गिर गया है, यानी अर्धनिर्मित पुल है जिसका निर्माण कराया जा रहा था, वो गिर गया है, जिसके बाद से हर तरफ जो है बेचैनी सी मच गई है। गोपालगंज के DM वहां पहुंचे हुए थे, जांच किए हैं। बताया जा रहा है कि सिद्धवलिया प्रखंड के गंगवा गांव में ये पुल बन रहा था। 2 जो है पिलर का ये पुल था, जिसमें घेघारी नदी पर यह पुल बन रहा था और बनने के दौरान ही ये पुल भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है, यानी गिर गया है। और जिसके बाद पूरे हंगामा होने के बाद जो DM है वो पहुँचे हैं, उसके संवेदक सहित जो पदाधिकारी थे वो वहां पहुंचे हुए हैं। पूरी जो टीम है वहां पहुंचकर जांच पड़ताल की रही है। DM ने बताया कि उसके लेबोरेटरी में उसके मटेरियल को भेजा जाएगा, जांच कराया जाएगा। जो लोग भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा विभाग को हमने चिट्ठी लिखा है और उन पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो एक बार देखिए किस तरह से फिर एक बार भ्रष्टाचार जो का भेंट जो है वो पुल चढ़ गया है। लगभग 2.7 करोड़ की लागत से वो पुल बन रहा था, ग्रामीणों के लिए पुल बन रहा था, ग्रामीण क्षेत्र में वो पुल था, लेकिन अचानक से वो बनने के दौरान ही जो है गिर गया। हालांकि जब इस पूरे मुद्दे पर गोपालगंज के जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा है कि पुल जो संवेदक बताए हैं, जिन्होंने लिखित दिया है कि पुल का में जो निर्माण के लिए जो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था, जिसका पाइप लगाया गया था, वो पुराना था, जिसकी वजह से वो लोड नहीं बर्दाश्त कर सका और पुल जो है ध्वस्त हो गया, यानी बनने के क्रम में ही गिर गया। अब ये तस्वीरें जो हैं अब सोशल मीडिया पर भी वायरल करके कई लोग सवाल भी कर रहे हैं, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर गोपालगंज के जिलाधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सिद्धवलिया प्रखंड के में घोघरी नदी पर एक पुल बन रहा था। दो पाए का पुल, 2 स्पैन का पुल बन रहा था। उसके संबंध में कल जानकारी मिली। लगभग 3-3:30 बजे हमको पटना से रिपोर्ट मांगा गया कि साहब पुल गिर गया, आपको जानकारी है कि नहीं। तो मैंने तुरंत इसकी इंक्वायरी कराई और जो चीज़ें सामने आई मैंने तुरंत इसको उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। अभी मैं स्थल निरीक्षण करके आ रहा हूँ। स्थल निरीक्षण करने के उपरांत जो तथ्य सामने आया कि यह पुल, इस पुल के निर्माण के संवेदक जो थे वो बापूधाम कंस्ट्रक्शंस मोतिहारी हैं, जिनके प्रोप्राइटर बबलू कुमार जी हैं, और RWD डिवीज़न 2 के नेतृत्व में ये कार्य चल रहा था। साइट में जो हमारे विभागीय असिस्टेंट इंजीनियर थे उनका नाम ज्योति मधेशिया है और जूनियर इंजीनियर का नाम दिलीप तिवारी है। और पूरी घटना की स्थिति यह है कि 27 पहला स्पैन जो ढलाई शुरू हुआ 27 फरवरी को और उसका ढलाई का कार्य 28 फरवरी को पूर्ण हुआ। 28 फरवरी को ही दूसरे स्पैन की भी ढलाई शुरू हुई और ढलाई के क्रम में ही दिनांक 1 मार्च को वो लगभग 1:30 बजे अर्धनिर्मित जो कंस्ट्रक्शन था वो कोलैप्स कर गया। जब स्थल पर उपस्थित कार्यपालक अभियंता से और सहायक अभियंता से हमने बातचीत की तो उनके द्वारा बताया गया कि अर्थवर्क के सफिशेंट स्ट्रेंथन नहीं होने की वजह से पूरा का पूरा शटरिंग कोलैप्स कर गया है। परंतु आज जब मैं गया था तो वहाँ पटना से मुख्य अभियंता मुजफ्फरपुर जो डिवीज़न RWD के वो भी आए हुए थे और विभागीय विशेषज्ञ भी थे, सलाहकार भी थे और साथ में सिक्योरिटी इंजीनियर का नोडल ऑफिसर MGSY और नाबार्ड श्री वरुण कुमार जी भी उपस्थित थे। जब मैंने इन विशेषज्ञों से वार्ता की कि आखिर सही से बताइए कि क्या वजह क्या है, उनके द्वारा खुलकर बताया गया कि जो पाइप्स शटरिंग में उपयोग किए जा रहे थे वो जंग लगे हुए थे और उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो कंक्रीट का लोड ले सकें। मैंने कहा कि जो आप बात बोल रहे हैं वो लिखित में दे दीजिए, तो उन्होंने लिखित में हमको दे दिया है। तो कहीं न कहीं सहायक अभियंता और विशेषज्ञों के पूरे स्टेटमेंट में विरोधाभास स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। ग्रामीणों द्वारा यह स्पष्ट तौर पर बताया गया कि साइट पे जो हमारे A और J नहीं के बराबर आते थे, कार्यपालक अभियंता का भी भ्रमण नहीं के बराबर था और इन सभी तीन की अनुपस्थिति में पूरी ढलाई का कार्य और शटरिंग का कार्य चल रहा था।
जब मैंने पूछा कि साइट जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो संवेदक हैं, उनके साइट इंजीनियर कहाँ है, तो उनके बचाव में सहायक अभियंता, विभागीय सहायक अभियंता जो हमारे हैं ज्योति मधेशिया जी ने कहा कि सर वो बीमार है। उनके बिहाफ में इनका ये स्टेटमेंट देना इस पूरे चीज़ों को और गंभीर बनाता है कि वो कैसे अवगत है कि बीमार है। तो मिला जुलाकर हमने अभी पत्र लिखा है सचिव महोदय को, RWD के सचिव महोदय को लिखा है और इन तीनों पर भी पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई के लिए लिखा है। साथ साथ जो एजेंसी है उसको ब्लैकलिस्ट करने का रिकमेंड किया है। और इसकी उच्च स्तरीय जो कंक्रीट की चीज़ें और पाइप्स हैं उनके तकनीकी जांच के संबंध में, केमिकल जांच के संबंध में, लेबोरेटरी जांच के संबंध में रिकमेंड किया है। सर कितने की योजना थी ये? योजना 2.83 और 87 CR की बताई जा रही है। तो देखिए किस तरह से गोपालगंज में एक बार फिर एक पुल भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। डीएम ने कह दिया है कोई भी नहीं बचेगा, कार्रवाई करेंगे। उन्होंने चिट्ठी लिख दिया है। बताया जा रहा है कि 2.7 करोड़ की लागत से यह पुल गंगवा गांव में बन रहा था। घेघारी जो नदी है वहां बन रहा था और लोगों को आने जाने के लिए बन रहा था, लेकिन इसी बीच निर्माण के दौरान ही पुल जो है वो ध्वस्त हो गया है। बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे थे गोपालगंज से कि किस तरह से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है वो पुल। तो आप भी क्या सोचते हैं, कमेंट का अपनी राय बताइएगा। आप देख रहे हैं लाइव स्टेज, मैं गोपालगंज से अयाज अहमद।